जो 14 दिन का एक कार्यक्रम होता है जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में बेसिकली हमारे 4 थीम है उनके बारे में हम बताते हैं। उसमें पहले 1000 दिन प्रेगनेंसी के, उसमें क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए, फिर हमारा एक पोषण ट्रैकर है उसके बारे में। रिक्वेस्ट करता हूं तो वो आप अपनी सीट को ऑक्युपाई करें। डियर स्टूडेंट्स, पखवाड़े का मतलब है 15 दिन, और जिस मेन एक्टिविटी पे फोकस होगा वो आज हम ये क्वेश्चन पखवाड़ा के बारे में आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? फूड फार्मा पीएम पोषण इस प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, और इसको पहले कहा जाता था मिड डे मील प्रोग्राम, और इसको ट्रांसलेट किया गया है और इसका मतलब है नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। It refers to the process of providing and observing nutrients for growth and development. Good morning to all. Students, मैं आज डिपार्टमेंट से डॉक्टर शीतल बोलता हूँ। 2 जो इसमें अध्ययन कर रही है, एक है एनीमिया मुक्त भारत और दूसरा है पोषण अभियान। तो इनको कवर करने के लिए दो स्कीमें लॉन्च की गई है। 2018 में ये दोनों स्कीमें मार्च में लॉन्च की गई है। और आपकी डाइट अच्छी होगी, इससे हमारा इंटेलिजेंट पोषण अच्छा होगा। आपको मैं बताऊंगा मेरे 5 कंपोनेंट्स हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कंपोनेंट्स कौन सी डाइट में होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें फिर ये देखना होता है कि कौन सा कंपोनेंट हमें कितना चाहिए हमारी बाडी के हिसाब से और के ऊपर भी। तो स्टार्ट जो है, जैसे पहले बोला गया है कि बूढ़ी महिला जो है वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो उसी वक्त से उसको स्पेशल डाइट जो है वो जरूरत होती है, क्योंकि उसके खाने से ही उसके अंदर जो पेट के अंदर जो बच्चा है उसको डाइट उसी के थ्रू मिलेगी, तो उसकी डाइट का खास ध्यान रखना होता है। इसी तरीके से जब बच्चा होता है उसको भी स्पेशल डाइट का इंतजाम करना पड़ता है, वो भी मां के थ्रू। बली का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका वेलकम करता हूँ। वो एक यंग, डायनामिक, एनर्जिक और वेल एक्सपीरियंस एसडीएम हमारे बीच में आए हैं, और मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और इस पोषण पखवाड़ा के ऊपर चांद विचार सकते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तो सीडीपीओ साहब ने जैसे गुजारिश की कि हम यहाँ पे पोषण पखवाड़े के तहत स्कूल में प्रोग्राम होने जा रहे हैं जहाँ बच्चों को पोषण के रिलेटेड अवेयर किया जाएगा। तो इसके रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीडीपीओ साहब भी हमारे बड़े यंग डायनामिक ऑफिसर हैं और यहाँ का स्टाफ भी मुझे बड़ा बहुत एजुकेटेड और एक्सपीरियंस लगा। और जितने भी टीचर्स थे, तो पोषण पखवाड़ा के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, पूरे देश में, हमारे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क में ICDS एक स्कीम चलाई जाती है जिसको आप पोषण बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत पूरे देश के हर जिले में, हर मोहल्ले में एक आंगनबाड़ी सेंटर खोला गया है
जिसमें 2 लेडीज होती हैं, एक होती है सच्ची, एक होती है साइका, जिनका काम है 6 साल से कम बच्चों को जो गाँव के हैं, जो अमूमन नारों तबके से विवाह करते हैं, जिनके घर में कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई बहुत नहीं है, उनके बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर में लाना और उनको पोषण देना, यानी बैलेंस डाइट देना। तो ये बैलेंस डाइट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड की हुई है कि कौन सी डाइट बच्चों को देनी। डाइट यानी खाना। तो हर दिन आपको अलग तरह का खाना दिया जाता है, उसी मात्रा में दिया जाता है जिस मात्रा में आपको आपके शरीर का अच्छा विकास हो। 6 साल के बाद बच्चा स्कूल में जाने लगेगा। स्कूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से खाने पीने की व्यवस्था की हुई है। तो इसमें पोषण डिपार्टमेंट जो ICDS डिपार्टमेंट है, ये 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को, पहले तो होता है 0 से लेकर 3 साल, वो छोटा बच्चा होता है, वो आंगनबाड़ी सेंटर में नहीं जा सकता, उसको वो कच्चा राशन प्रोवाइड करते हैं। 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को ये आंगनबाड़ी सेंटर में खाना बनाकर देते हैं। सोमवार को अलग तरह का खाना देंगे, मंगलवार को अलग तरह का देंगे, बुधवार इस तरीके से वो अच्छा साफ सुथरा खाना देंगे और वही खाना देंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है, जिसमें कोई भी गलत तत्व नहीं है, वो तत्व आपके शरीर को विकसित करने के लिए होते हैं। तो आप सभी बच्चियों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप बड़े हो गए हैं, 6 साल से ऊपर हैं, आपका काम है अपने गांव में, अपने मोहल्ले में सब लोगों को ये अवेयर करना कि अपने छोटे बच्चों को, 6 साल से कम बच्चों को आंगनबाड़ी में तो और भी तरह तरह की एक्टिविटियां करवाई जाती हैं। बच्चों को खेलना सिखाया जाता है, बच्चों को उससे क्या होता है कि बच्चे का स्कूल जाने से पहले ही दिमाग विकसित होना शुरू हो जाता है। 5-6 साल में बच्चा स्कूल जाएगा, उससे पहले आंगनबाड़ी सेंटर में तो खाना खाएगा भरपेट, उसके शरीर को पोषण मिलेगा और वो तरह तरह के गेम्स खेलेगा। जो संगिनी और साइका होती है वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को किस तरह से आपने इन्वॉल्व रखना है इन गेम्स में। बच्चे को एक्सरसाइज करवाई जाती है, उनको गेम्स वगैरह भी करवाई जाती है, एक्टिविटीज करवाई जाती है। मैंने खुद आंगनबाड़ी सेंटर देखे, वहाँ पर तरह तरह के खिलौने रखे गए होते हैं, सिर्फ ये छोटे मोटे खिलौने नहीं, वो वाले खिलौने जिससे बच्चों का दिमाग का विकास हो। तो बच्चों को छोटे छोटे गेम्स नंबर सिखाए जाते हैं, मतलब स्कूल की तरह ही होती है। एक समझो कि आप थोड़ा स्कूल ही समझ लो उसको, तो बच्चों का बहुत विकास हो जाता है उसमें। इसको छोटा मोटा मत समझो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर रुपया खर्च करके पूरे हिंदुस्तान में ये स्कीम आज से नहीं चला रही है, कई वर्षों से चला रही है। इससे बहुत दुनिया ने फायदा लिया है। आपने छोटे बच्चों को, आपने मोहल्ले वालों को अवेयर करना है कि इस तरह भरपूर से भरपूर फायदा उठाया जाए। तो जो पोषण तत्व दिया जाता है, खाने को चीजें दी जाती है, सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इस पोषण स्कीम का आपको भरपूर फायदा उठाना है, आपके घर वालों को, आपको मोहल्ले वालों को। तो मैं आप बच्चों से एडवाइस करता हूँ, आप अब 6 साल से बड़े हो गए हैं, आपको अभी बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट मीन्स तीनों टाइम खाना अच्छा खाना है, पानी साफ पीना है, खाने में वही चीजें खानी है जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो और तरह तरह के अच्छे एलिमेंट हो, क्योंकि जब आपका शरीर, तभी आपका शरीर विकसित होगा। आपको बहुत बहुत स्वागत करूंगा उनकी नई पोस्टिंग है एज एन SDM यहाँ पे, और इन्होंने हमारे जो कार्यक्रम में आगे शिरकत की, मैं उसके लिए सर को बहुत बहुत आभारी हूँ सर का। दूसरा ये कि जो हमारे जरियो साहब हैं, आपके जियालाल सर, ये जगत राम सर, अशोक सर, इनको भी, हमारा जो स्टाफ है और जो RBS की टीम आई है, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी जो आपने देखा, हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने एक टमाटर पे एक छोटा सा आइटम किया, उसमें डांस किया, ठीक है। तो पहले ना हमारे यहाँ ऐसे बोल रहे थे कि जब कोई खराब कोई प्रदर्शन करता था, जैसे कोई स्टेज पे आ गया और बोल कर रहा है आपको, है ना, तो लोग टमाटर मारते थे उनको, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि टमाटर इतनी अच्छी चीज है, इतनी न्यूट्रिशन फूड है कि कोई आपको टमाटर मारे तो टमाटर कलेक्ट करो, घर ले जाओ, उसकी सब्जी बनाओ, क्योंकि उसमें एक तो विटामिन C है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। जो मतलब हो सकता है हमारे पास उतनी रिसोर्सेज ना हो, पर जो हमारे लोकल जो प्रोड्यूस है, लोकल फूड है, लोकल जो हमारी तौर तरीके हैं, हमें उससे काम करना चाहिए, है ना। तो बस इसी बात का आप सबको धन्यवाद कहूँगा। मैं लोगों की हेल्थी प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी चाहिए। आप अभी बच्चे अभी आगे जाके आप ही हमारे देश को लीड कर रहे हैं। तो जो छोटी छोटी प्रैक्टिस है, हाथ धोना, है ना, न्यूट्रिशन फूड खाना,
बॉयल करके चीजें खानी, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो हम ज्यादा टाइम तक हेल्दी रहेंगे, हमारी मेडिकल सिस्टम पे उतना असर नहीं पड़ेगा, ज्यादा हेल्दी रहेंगे तो हमें ज्यादा दवाइयों की और ज्यादा बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। चलो चलो शाबाश, आप आगे चल जाओ, इधर कितने खड़े हैं, चलो शाबाश, चलो 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 लाइन में लगाओ इनको। बेसिकली ये पोषण पखवाड़ा हमारा एक इवेंट था जो 14 दिन का एक कार्यक्रम होता है जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में, बेसिकली हमारे 4 थीम है उनके बारे में हम बताते हैं। उसमें पहले 1000 दिन प्रेगनेंसी के, उसमें क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए, फिर हमारा एक पोषण ट्रैकर है उसके बारे में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में और चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में, इसके बारे में हम सबको ज्ञान देते हैं और अवेयरनेस करते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने आज यहाँ पे हाई स्कूल में, गर्ल्स हाई स्कूल में इवेंट रखा था जिसमें ऑनरेबल SDM साहब आए थे, बाकी ZDO साहब और यहाँ के प्रिंसिपल गण और बाकी टीचरगणों ने इसमें भाग लिया।